साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर हरिद्वार से है। हरिद्वार में 3 दिवसीय लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन होने जा रहा है और साथ ही कृष्ण कपाट धाम आश्रम में 26 से 28 दिसंबर तक आयोजित होने वाली लिटरेचर फेस्टिवल में देश और विदेश के कई साहित्यकार और साथ ही कला क्षेत्र से जुड़ी हस्तियां शामिल होंगी, जिनमें तमाम ओपन माइक सेशन और साथ ही साहित्यिक की प्रस्तुतियां होंगी। कार्यक्रम के आयोजन में प्रेस क्लब हरिद्वार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कार्यक्रम की रूपरेखा की जानकारी दी। आयोजकों का कहना है कि लोगों को साहित्य और कला से जोड़ने के उद्देश्य से लिटरेचर फेस्टिवल के तीसरे संस्करण का आयोजन हरिद्वार में किया जा रहा है। हरिद्वार लिटरेचर फेस्टिवल है, जिसमें हम 26, 27, 28 दिसंबर में आयोजित होना है श्री कृष्णा कृपा आश्रम में। और हमारा उद्देश्य है इसमें एक साहित्य के प्रति नई जनरेशन में व्यक्तिगत रूप से पर्टिकुलरली उनमें एक साहित्य के प्रति दिलचस्पी पैदा करना, उनको साथ जोड़ना, जो नए हमारे राइटर्स हैं, जो कवि हैं, उनको जोड़ना और यहाँ एक मंच तैयार करना जिससे कि एक साहित्यिक रुचि यहाँ बढ़ सके और समाज के प्रति एक जो जागरूकता है वो बढ़े और जागरूकता बढ़ने के साथ साथ उसका क्रियान्वयन भी हो। खबर ऋषिकेश से है, जहां दुनिया के कई देशों में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध की ज्वाला ऋषिकेश में भड़की हुई नजर आ रही है। राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन ने हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर अपनी आवाज बुलंद की है और साथ ही मोदी सरकार से हिंदुओं की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ठोस कदम उठाने की मांग की है। आपको बता दें, ऋषिकेश के मायाकुंड स्थित प्राचीन श्री हनुमान मंदिर में राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन की दूसरी बैठक हुई। बैठक में भारत के अलावा दुनिया के कई देशों से हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर विचार विमर्श हुआ है। निर्णय लिया गया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुओं की रक्षा के लिए संगठन मोदी सरकार पर दबाव बनाने का काम करेगा। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र भटनागर ने बताया कि वर्तमान समय में हिंदुओं को संगठित करने पर जोर दिया जा रहा है और साथ ही लेकिन हिंदुओं का संगठित करने का होकर उसके लिए नुकसानदायक उन्हें साबित हो रहा है। यदि यही हाल रहा तो आने वाले समय में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों में वृद्धि होगी। इन अत्याचारों को रोकने के लिए मोदी सरकार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक और राजनीतिक दबाव बनाने की बेहद जरूरत है। कश्मीर की घटना थी कि वहां पर जो बुजुर्ग महिलाएं और औरतें होती थी वो घर के बाहर बैठती थी और अपने घर की जवान लड़कियों को वहां उन जिहादी मानसिकता वाले मुसलमानों से बचाती थी कि एक एक दिन में जो उनके साथ 14-14 बार निशंस बलात्कार के रूप में उनको यौन शोषण होता था, ताकि उन्हें बोला जाता था कि आज मत आओ, आज 14 लोग कर चुके हैं, अगली बार आना। तो ये इस तरीके की जो मतलब शर्मसार करने वाली स्थिति हमारे देश में थी, वो देश की हमारी हिंदू बेटियां, सनातनी बेटियां सब झेल चुकी हैं। तो संगठन के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को आज यहाँ एकत्रित करने का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि जिस तरीके के माहौल से, जिस तरीके के वातावरण से हमारा कश्मीर निकला, केरल निकला, तमिलनाडु निकला, कर्नाटक निकला, ऐसी स्थिति हमारे उत्तराखंड से लेकर अब पूरी कन्याकुमारी तक, कहीं से कहीं तक पूरे देश में इस तरह की दोबारा स्थिति पैदा ना हो। हम अपने सनातन को समझें और सभी लोग हिंदू संगठित होने का एक लक्ष्य अपने मन में ठान लें और सभी लोग संगठित रहें। बैठक में कौन-कौन लोग? बैठक में आज हमारे साथ जो हमारे प्रदेश के कार्यकारिणी के सदस्य वीरेंद्र नौटियाल, महासंगठन मंत्री, प्रदेश संयोजक और हमारी नगर अध्यक्ष महिला और नगर अध्यक्ष संगठन के और सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी लोग मौजूद थे। शक्ति संगठन की ये दूसरी बैठक है ऋषिकेश में, महानगर ऋषिकेश में, जिसके अध्यक्ष हमारे पंकज कश्यप जी हैं और महिला मोर्चे के अध्यक्ष शिवानी गुप्ता जी हैं। आज उनके नेतृत्व में बैठक हुई, जिसमें मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते और हमारे साथी वीरेंद्र नौटियाल जी प्रदेश संगठन महामंत्री होने के नाते इन्होंने हिस्सा लिया, अपनी अपनी बातें रखी और हमारे गुरु जी श्री सच्चिदानंद शास्त्री जी हनुमान मंदिर के महंत, इन्होंने भी हिस्सा लिया, जिन्होंने अपने वचन यहाँ पे रखे। बहुत संकट का समय है और बहुत दुविधा का समय है। जो हिंदुओं को यातनाएं झेलनी पड़ रही हैं, जो नरसंहार हिंदुओं का पूरे विश्व में हो रहा है, कश्मीर से लेकर केरल तक, केरल से लेकर तमिलनाडु तक, कर्नाटक तक, पश्चिम बंगाल तक,
महाराष्ट्र तक और दिल्ली, यूपी, मुजफ्फरनगर, हमारे 100 किलोमीटर दूर मुजफ्फरनगर तक भी कैरा नाम है। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि हम लोग संगठित नहीं हैं और हम अपने धर्म से समझौता करते आ रहे हैं। हम अपने धर्म के साथ जाति कर रहे हैं। हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को ये समझा ही नहीं पा रहे हैं कि हमारे सनातन धर्म की जो संस्कृति है वो क्या कहती है, संगठित होने में कितना लाभ है, आपस में कटने में बटने में इस तरीके से जितना हम डिवाइड कर लेते हैं। ये अंग्रेजों की रूल्स हमारे देश में जो था, डिवाइड एंड रूल का, फूट डालो राज करो, और वो आज भी मुगल उसे अपना रहे हैं। आसमानी किताब कहती है कि जो काफिर है, जो मुसलमान नहीं है, जो अल्लाह ताला में विश्वास नहीं रखता, उन्हें काटो, उन्हें मारो और उन्हें यहां से धरती से मिटा दो, क्योंकि ये धरती अल्लाह पाक की है, अल्लाह ताला की है, और यहां पे वही लोग जीवित रहेंगे जो अल्लाह ताला में विश्वास रखते हैं, जो कुरान में विश्वास रखते हैं, जो इस्लाम में विश्वास रखते हैं। आप चाहते क्या हैं? 2 लाइन में सिर्फ। देखिए, हम ये चाहते हैं कि सनातन संस्कृति हमारी संस्कृति है व्यक्ति से व्यक्ति को जोड़ने की। हम प्रत्येक व्यक्ति को अपना भाई मानते आए हैं, आज तक धर्मनिरपेक्ष देश में रहते आए हैं। शुरू से हमें समझाया गया है कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। तो जिस शांति और जिस अमन की बात हम कर रहे हैं, जिस शांति अमन की बात हमारे संतों ने की, महर्षि विवेकानंद ने करी, दयानंद सरस्वती ने करी, जिस शांति अमन के लिए हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि, महंत अगस्त मुनि, सब लोग हमारे देश प्राण छोड़ के चले गए, इस धरती को छोड़ गए, इस धरती को सनातनी धरती के रूप में छोड़ के गए हैं। हम चाहते हैं कि इस पूरे देश में एक शांति का माहौल बने। जो ये दानवीय क्रियाएं वाले लोग जो इस समय हमारे देश को नरसंहार कर रहे हैं, हिंदुओं को काट रहे हैं, मार रहे हैं और गैर इस्लाम को मानने वालों को मारपीट कर रहे हैं, उनको सद्बुद्धि दे भगवान, और उनका ये जिहादी मानसिकता उनके दिमाग से खत्म हो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल में महिलाओं की सुरक्षा और न्याय की जो छवि बनी है वह इन दिनों गंभीर सवालों के घेरे में है। प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो गूंजता है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। गाजियाबाद के कविनगर थाना क्षेत्र में बालाजी एनक्लेव इलाके में हुई एक घटना ने न केवल एक निर्दोष परिवार को प्रताड़ित किया है, बल्कि पुलिस की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। यह घटना मंगलवार रात की है, जब स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाने को लेकर शुरू हुआ एक साधारण विवाद अचानक सांप्रदायिक रंग ले लेता है और सैकड़ों की भीड़ में एक परिवार पर धावा बोल देता है। इस घटना में न केवल महिलाओं और बच्चियों को डराया धमकाया गया, बल्कि कवरेज करने पहुंचे पत्रकारों पर भी जानलेवा हमला हुआ है। और लेकिन इसमें सबसे दुखद ये है कि पुलिस ने पीड़ित परिवार पर की कानूनी कार्रवाई कर दी है, जबकि भीड़ पर सख्त एक्शन नहीं लिया गया है। कल ऐसा हुआ था, मैं नीचे स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाने गई थी, तो वहाँ जैसे खाना खिलाया एक डॉगी भाग के आया पीछे से, तो किसी जो 2 लेडीज आ रही थी उनको भौंकने लगा, फिर हमने उसे भगा दिया। फिर वो खाना खाते हुए निकल गया। फिर उसके बाद एक डॉगी और था, उन्होंने पत्थर चला के मारा, गाली गलौज करी, नहीं पहले गाली गलौज नहीं करी, उन्होंने पत्थर जब मारा, मैंने उनसे बोला मैम ये जो डॉगी जिसको आप मार रहे हो ये अंधा है, ये कुछ इसने नहीं कुछ किया, आप इसको मत मारो, बस यही कहना था सर, मेरा गुनहगार मैं ये हूँ। और वो माँ बेटियों ने मिलकर मुझे मारना शुरू किया। हस्बैंड ने मेरे बीच बचाव किया, लेकिन उन्होंने मुझे सबसे पहले मारने के बाद गालियाँ दी और उन्होंने ये कहा कि ये मुसलमान है, इनको यहाँ से निकालो, ये यहाँ नहीं रहेंगे, इनके घर में आग लगाओ, इनको बाहर निकालो, ये यहाँ नहीं रहेंगे। फिर क्या हुआ, आपने पुलिस को सूचना दी? जी 112 पे फ़ोन किया सर। तो कितने बजे फ़ोन किया था 112 को? ये 9:30 बजे। घटना कितने बजे की है सर? यही टाइम था। फिर क्या हुआ? 9:30 बजे से स्टार्टिंग हुई। फिर उन्होंने हमें आए पुलिस वाले, तो हस्बैंड उन्हें बताने लगे, सारी भीड़ इकट्ठी हो गई, उन्होंने ग्रुप में डाला कि मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा है, और उस ग्रुप में फिर सारे लोग धीरे धीरे इकट्ठे हो गए। मेरे हस्बैंड को बाहर बुलाया, 2 पुलिस वाले थे, तो उनके सामने मेरे हस्बैंड जैसे ही बताने लगे वो तड़ातड़ मारने लगे। मेरी इस बड़ी लड़की का गिरेबान पकड़ के पूरे लोगों के बीच में खींच के ले गए, और ये छोटी वाली मेरी बाहर खड़ी, इसको भी पकड़ने लगे, पुलिस वालों ने हमें अंदर कर दिया। उसके बाद सर वो टाइम और ये टाइम है, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। आपको कब से थाने में बैठा रखा है? रात के 12 बजे से। आपकी उम्र क्या है? 17। नाम क्या है आपका? क्या आपका नाम क्या है? रजिया। और क्या उम्र क्या है आपकी? 25। अच्छा, कब से बैठा रखा है आपको? कल रात 12:30 बजे। अच्छा, आपने तहरीर दी? नहीं
नहीं, हमसे अभी किसी ने कोई पर्सनली बात नहीं करी, कुछ नहीं करा। आपने लिखित में कुछ दिया पुलिस को? दिया लेकिन उन अभी लोगों लिया ने नहीं लिया है। पुलिस का आपकी तरफ क्या रवैया है? कोई हमसे क्या कोई कह रहे हैं बातचीत आपसे? नहीं करी। उन्होंने सिर्फ हमसे ये कहा है कि आपका चालान कटेगा 4 बजे और आप जेल जेल जाओगे जाओगे। और आपने उपद्रव मचाया, आपने हिंसा की है। क्या हुआ आपके साथ? सर कल ऐसा हुआ था, मैं नीचे स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाने गई थी तो खबर सीतापुर से है, जहां बेखौफ बदमाशों ने फायरिंग की सनसनीखेज वारदात को दिया अंजाम। विवाद के बाद दबंगों ने युवक को गोली मारकर किया बुरी तरह जख्मी। गोली लगने से घायल युवक को गंभीर अवस्था में उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया है और वहां कराया गया भर्ती। घटना को अंजाम देकर आरोपी बदमाश मौके से फरार हो गया। जनपद के थाना रामकोट क्षेत्र का पूरा मामला। क्या हुआ था? ऐसा था, अपनी बुआ जी को छोड़ने आया था। हाँ ये क्रासिंग पे। हाँ भवानीपुर। हाँ, भवानीपुर से रेलवे फटका तक हाँ, छोड़ने आया हाँ, था। हाँ। वो जा रहे हैं दिल्ली, वहाँ से छोड़ के गया। इसको इधर से घुमा है तो इसको मारा है इसने, लोगों ने। फिर घर पहुँचा, हमसे बोला कि पापा हमको ताल पे मारा है। हम ताल पर से वापस आ रहे थे, ये लड़का हमारा आगे आ चुका, हम पीछे हो गए, इतने में इसके गोली मार दी। कौन लोग हैं ये लोग? अब ये पता नहीं सर कौन लोग हैं। किन्होंने मारा था ये बताया था? ये हैं बाबा हैं, ये खूबपुर के गंडेड़ी बाबा, खूबपुर के। उन्होंने कितने लोग थे वो लोग? हाँ, कितने लोग थे? लमसम 4 लोग थे। तमंचे से गोली मारी? हाँ, तमंचे से गोली मारी। फिर क्या हुआ? फिर तब तक, जब तक हम वहाँ से आए तब तक ये लोग निकल गए। कहाँ का मामला है ये रेलवे ताल पर का मामला है। थाना रामकोट? हाँ, थाना रामकोट, भवानीपुर के पास। भवानीपुर के पास। लड़के क्या नाम है? करण। आपका नाम? कालीचरण। ठीक है सर, एक गन शॉट का मामला सामने आया है, एक लड़के की गोली लगी है, क्या जानकारी है? अभी आज शाम को 7:30 बजे सूचना प्राप्त हुई थी। ग्राम भवानीपुर के तालाब के पास में जो जिसको चोट लगी है, जिसका नाम करण है, ये ग्राम भवानीपुर का ही रहने वाला है। तो कुछ ये अपने बुआ को छोड़ने गया था, जब उसको छोड़ के वापस आ रहा था तो किसी अज्ञात व्यक्ति के पास इसका झगड़ा हो गया और उसके दौरान इसको चोट लगी है। प्राथमिक दृष्टया जो लग रहा है ये फायर इंजरी है, मतलब किसी हथियार से गोली चली है। तो अभी इसका मतलब विवेचना का पार्ट है, इसमें अभी आगे विवेचना करेगी और ऐसी कोई भी बात जो सामने आती है और जो इसमें शामिल होगा उसके खिलाफ सख्त से कार्रवाई की जाएगी। परिवार अभी तक आरोपियों को पहचान नहीं पा रहा है, नहीं बता पा रहा है, क्या पुलिस की जांच में कुछ उसका कारण ये है कि अभी आपने भी देखा, ये लड़का खुद भी शराब के नशे में है और शुरुआत की जांच में तो यही पता चला है कि दोनों पक्ष शराब में, मतलब शराब भी ही पी रहे थे शायद। तो अभी आगे की विवेचना का पार्ट है, जो भी तथ्य सामने आएगा वो सबको बताया जाएगा और इसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। घने कोहरे के कारण आपस में टकराई रोडवेज बस व ट्रक। हादसे में बस चालक, परिचालक समेत 9 लोग हुए घायल। घने कोहरे के कारण रोडवेज बस और ट्रक हुई जोरदार भिड़ंत। बस और ट्रक की टक्कर से यात्रियों की चीख पुकार मच गई। मामले की सूचना पाकर मौके पर पहुंची हरपालपुर पुलिस ने घायलों को एम्बुलेंस में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया भर्ती। हादसे में घायल 5 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। आज लगभग 7:30 बजे प्रातः सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र हरपालपुर के ग्राम लमकन सांडी हरपालपुर रोड पर रोडवेज बस यूपी 78 LN 2746 बुद्ध विहार डिपो जो कि दिल्ली से हरदोई आ रही थी और एक ट्रक HP 72 T 1618 जो कि बिलग्राम की ओर से आ रहा था, आपस में टकरा गए। टक्कर से बस में बैठे 8 लोग मामूली रूप से घायल हो गए। तत्काल थाना हरपालपुर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को CHC हरपालपुर इलाज हेतु ले जाया गया। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के थाना नौगांवा सादात साइबर पुलिस टीम ने पीड़ित द्वारा गलती से अज्ञात व्यक्ति के खेतों में डाले गए 17,000 रुपए पुलिस टीम ने वापस कर बताते चले कि थाना नौगांवा सादात क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव
बिलनी निवासी साजिद अली द्वारा एक साइबर शिकायत ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज कराई गई थी, जिसमें आवेदक द्वारा 17,000 रुपए गलती से अज्ञात व्यक्ति के खाते में ट्रांसफर कर दिए गए थे। साइबर पोर्टल NCRP की सहायता से उक्त धनराशि को होल्ड लीन करवाया गया और साथ ही नौगावा सादात की साइबर सेल टीम द्वारा पैसे वापस कराए गए हैं। आवेदक द्वारा खुशी का इजहार करते हुए थाना नौगावा सादात पुलिस का धन्यवाद दिया गया है और साथ ही पुलिस द्वारा आम जनमानस से अपील की गई है कि अपने खाते से संबंधित अन्य OTP, पासवर्ड आदि व्यक्तिगत गोपनीय जानकारी किसी के साथ भी साझा न करें तथा लुभावने ऑफर आदि को बिना जांचे परखे किसी लिंक या एप्लीकेशन पर भुगतान न करें। मेरा नाम साजिद अली है और मेरे पिताजी का नाम हाजी महबूब है। मैं ग्राम बेलना और पोस्ट नौगावा सादात जिला अमरोहा का रहने वाला हूँ। मेरी तरफ से NCR पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई गई थी 26 अगस्त 2025 को, जिसके मेरे 17,000 रुपये कटे थे। वो पैसे मुझे वापस मिल गए हैं। थाना नौगावा सादात का मैं बहुत बहुत अभिवादी हूँ। चंदौली में गाड़ी साइड करने के मामूली विवाद में युवक पर जानलेवा हमला हुआ है। 20 से अधिक मनबढ़ों ने युवक रवि को घेर कर पीटा है। लहूलुहान हालत में पीड़ित पहुंचा कोतवाली, लिखित तहरीर देकर की कार्रवाई की मांग। कार्रवाई नहीं होने पर देह त्याग की दी है चेतावनी। पुलिस ने मौके पर किया निरीक्षण। कई संदिग्धों से पूछताछ जारी। मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के सहजौर गाँव के समीप की घटना। रवि, क्या मामला है? कोतवाली आए, क्या मामला है? मैं सहजौर रोड से आ रहा था, कुछ लोकल दबंगई थे, रास्ते में गाड़ी खड़ा करके भूसा उतरवा रहे थे। मैंने बोला कि गाड़ी थोड़ा सा साइड कर लीजिए, तो वो लोग दबंगई दिखाने लगे और 20-25 लोग उतर के मैंने बोला कि भैया साइड हटा लीजिए, बस 2 मिनट की बात है, मैं निकल जाता हूँ। उतने में वो लोग 20-25 लोग आके मुझे मारने पीटने लगे और जिसका नतीजा मैं आपके सामने खड़ा हूँ। तो अब कोतवाली आए हैं, क्या चाहते हैं? मैं कोतवाली आया हूँ। मैं झगड़ा नहीं करना चाहता था क्योंकि मैं अकेले था उस समय और मेरी हालत आप लोग देख सकते हैं। कहाँ से आ रहे थे? मैं आ रहा था अपना RPF कॉलोनी से आ रहा था, अपने दोस्त को ड्रॉप करके मैं उस रास्ते से आ रहा था क्योंकि मेरा रास्ता खराब था। जो अपना रास्ता है ट्रांसफार्मर की तरफ से, वो रास्ता खराब था, तो मैं उधर से फटफरा की तरफ से आ रहा था और वो लोग मुझे रोके। उनका ट्रक खड़ा था, भूसा उतार रहे थे। मैंने बोला सर जी थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए, बट हटाए नहीं और वो लोग 10-20 लोग को बुला के मुझे मारने लगे। बोले कि आप क्यों आ रहे हैं इस रास्ते से? मैंने बोला पीछे जाने में। मैंने कहा कि भैया 5 मिनट के लिए हटा लीजिए, मैं पार हो जाता हूँ। उसके बाद वो लोग मुझे मारना चालू कर दिया। मारपीट का लहूलुहान किया गया? कोतवाली जी मैं आपके सामने खड़ा हूँ और मेरा हाथ देख सकते हैं आप लोग, मेरा हाथ भी खून से भरा हुआ है। ये मेरे खुद का शरीर का खून है। कोतवाली आए, लिखित तारीख दिया, क्या चाहते हैं आप? मैं लिखित तारीख दिया हूँ, कड़ी से कड़ी सख्त एम्प्लॉयमेंट लीजिए, वरना मैं अपना खुद का देह त्याग कर दूंगा। अभी का अभी कर दूंगा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मेरी अभी शादी होने वाली है, वो अलग चीज है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कड़ी से कड़ी एक्शन ले जाए। ये एक कौम कम्युनिटी जो भी है अपना रुतबा या दबदबा फैलाना चाहती है, उनको दबाया जाए। उन्नाव में घने कोहरे के चलते बड़ा सड़क हादसा हो गया। लखनऊ बांगरमऊ रोड पर रोडवेज बस और कंटेनर की आमने सामने टक्कर हो गई। कोहरे के चलते इलाके में बेहद कम दृश्यता है। बस में सवार 9 यात्री गंभीर रूप से घायल। घायलों में 7 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस व स्थानीय लोगों ने शुरू किया राहत बचाव कार्य। 25 यात्री बस में सवार थे। दिल्ली से लखनऊ की तरफ जा रही थी बस। सभी घायलों को CHC बांगरमऊ में कराया गया भर्ती। कंटेनर चालक फरार है। वाहन जब्त कर तलाश में जुटी पुलिस। बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के मुस्तफाबाद का मामला। खबर चंदौली से है, जहां बांग्लादेश में दीपू दास की हत्या के विरोध में उबाल है। राष्ट्रीय हिंदू फ्रंट ने किया कार्यवाहक PM मोहम्मद यूनुस का पुतला दहन। GT रोड पर निकाला गया जोरदार विरोध जुलूस और काली मंदिर के पास बांग्लादेश का झंडा भी जलाया गया। नेताओं ने कहा अल्पसंख्यकों पर अत्याचार असहनीय है। नोबेल शांति पुरस्कार के हकदार नहीं है यूनुस। और साथ ही न्याय की मांग, अत्याचार के खिलाफ सड़कों पर आवाज। DDO नगर के काली मंदिर के समीप हिंदू फ्रंट ने जताया विरोध।
परिचय दीजिए। जी, मैं दीपक कुमार आर, राष्ट्रीय हिंदू फ्रंट का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। आप लोगों ने आज पुतला फूका है, क्या उद्देश्य है और क्या मांग करते हैं? देखिए, विगत 1946 से भारत जब आजाद नहीं हुआ था तब से ही बांग्लादेश जब जो भारत का अंग होते हुए भी वो हिंदुओं के खिलाफ कार्य करता रहा है। हम लोगों ने वहां पे हो रहे हिंदू अत्याचार को लगातार आज तक झेल रहे हैं और जब आजादी के बाद वहां पे जब हम लोग अल्पसंख्यक की भूमिका में आ गए तो भी हम लोग पे बाबंची का अधिकतर शिकार होते रहे। अभी कुछ दिन पूर्व अभी जो दीपू चंद्र दास के ऊपर जो भीड़ ने हमला किया ईसा निंदा के ऊपर में, जो उनका वो दोष नहीं था, उन्होंने ईश्वर के एक स्वरूप के बारे में अपना विचार रखा था, लेकिन भीड़ ने उसे कट्टरता के प्रकाष्ठा को चरम पार करते हुए उनकी बीच सड़क पे जलाकर निर्मम हत्या कर दी गई। और वहां के जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद यूनुस, उन्हें शांति के नोबेल पुरस्कार 2006 में प्राप्त होता है और वो अपने कार्यकाल के समय में भारत के या अन्य वहां के अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति शांति के भाव को पेश नहीं कर सकते, क्या उनको शांति नोबेल पुरस्कार रखने का भी हक नहीं है। हम उसका खंडन वंदन करते हैं। आज पुतला फूका, इसका क्या संदेश चाहते हैं समाज को? हम चाहते हैं कि हम लोगों ने जो पुतला फूका है ये बांग्लादेश या अन्य पड़ोसी देश इस बात को स्वीकार करे कि हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार को भारत सहना नहीं चाहता है। भारत संघ छद्म संघबद्धम सम्मो मनुष्य जायताम की भावना से उत्पुत रहता है और ये सबका साथ सबका विकास की परिकल्पना को साकार करता है। आपकी मांगे क्या है? हम जो बांग्लादेश में हिंदू पे हो रहे अत्याचार को बंद किया जाए, उनको संरक्षण दिया जाए और जो अभी दीपू चंद्र दास की और अनेकों ऐसे हिंदू भाइयों के वहां पर हत्या हुई है उनको न्याय मिलने का कार्य हो। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज थाना क्षेत्र में राप्ती नदी के किनारे जंगल में जंगली सुअरों का अवैध शिकार सामने आया है। आपको बता दें, दर्जनों शिकायतों के बाद भाला और सब्बल जैसे हथियारों का इस्तेमाल कर आधा दर्जन से अधिक जंगली सुअरों को मौत के घाट उतारा गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार शिकायतों के बाद शिकारियों ने करीब 9 से 10 जंगली सुअरों का शिकार किया है और उन्हें पिकअप वाहन में लाद कर फरार हो गए। घटना की सूचना दी जाने के बाद वन विभाग के अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे, जिसमें वन विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे। अवैध शिकार की इस घटना से क्षेत्र में आक्रोश का माहौल व्याप्त है और वन्य जीव संरक्षण कानूनों की खुलेआम धज्जियां उड़ाती नजर आ रहा। सिद्धार्थनगर थाना क्षेत्र के परसा महापात्र निवासी 15 वर्षीय शाहिद का हरिराम के भट्टे के पास तालाब के नजदीक मिला है शव। शाम 7 बजे को शव को देखकर लोगों ने दी परिजनों को सूचना। भट्टा मालिक अनूप प्रमोद और गांव के रहने वाले गुलबाज पर हत्या का आरोप लगाया गया है। परिजनों के मृतक शाहिद को इन आरोपियों द्वारा मोटरसाइकिल में बांधकर कुछ दूर खींचने और फिर रॉड से मारकर हत्या करने का लगाया आरोप। मृतक शाहिद के शरीर पर सर पर है गंभीर चोट के निशान। सिद्धार्थनगर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को लिया कब्जे में और आवश्यक कार्रवाई में जुटी है। और साथ ही परिजनों का बयान, मृतक शाहिद 15 दिन पहले आया था मुंबई से और इसी भट्टे पर इन दिनों कर रहा था काम। सुबह 6 बजे गुलबाज बुला कर ले गया था अपने साथ और फिर शाम 7 बजे आई उसकी हत्या की खबर। कहाँ रहती हैं आप? सर मैं महापात्र परसा रहती हूँ। क्या नाम है? सर मेरा नाम है कमर जहां। क्या हुआ था, कैसे क्या हुआ? सर 6 बजे हमारे बेटे को भट्टे पे लेके गए, उसका भट्टे पे लेके गए, चाय इन्हें मेरा लाल पिया था, वहाँ से ला के वो
अनिपवा बहू का और सुरेश का लड़का लाके मार के बट्टे के किनारे जीते के घर में बांध दिए। हम लोग घर पे इंतजार करते थे तो हमारे गांव का लड़का सड़क से जा रहा था, कोई बोला ये चाची तुम्हारा शायद वहाँ पे मरा हुआ पड़ा हुआ है। यही सब है। क्यों मारे हैं सर अब मालूम नहीं हमको। भट्टे पे गए, क्या बना क्या एकदम क्या जाने हम सर। अब भट्टे पे नहीं गए, घर पे कुछ बोलते तो माँ मनती। हम लोग घर पे थे, घर से भट्टे पे ले गए, भट्टे पे मार के ला के भगाए, वहाँ भट्टे के किनारे बहा दिया। ठीक। हाँ, क्या नाम है भैया, कहाँ रहते हैं और किसकी हत्या हुई है, कैसे क्या हुआ पूरे मामले? सर हमारे सरकुट की हत्या हुई है। हम वहाँ पे रहते हैं, मोहाना थाने में, गोपी जोड़। पता चला हम लोग, मैं भी काम ही करने वाला हूँ सर। काम से आया मैं शाम को, खाना जैसे खाने चला वैसे फ़ोन आ गई कि लड़के को मार के बहा दिया है। खाना भी नहीं खाया सर, रोने गाने लगी उसकी बुआ। उसके बाद मैं गाड़ी बुकिंग किया। क्या नाम था बच्चे का जिसको मारा? शाहिद नाम था सर। कितने उम्र थी? 18 साल था सर। कैसे, क्या आपको क्या पता चला, किसने मारा, क्या हुआ, क्यों मारा? हाँ? आपको क्या पता चला जब आए, आपको किसने मारा, क्यों मारा, कहाँ मार के फेंका? अनुपुआ गुलबाज सर यही पता चल रहा है, अनुपुआ गुलबाज। ये लोग काम करने गए, भट्टे पे जाते थे सर, यही बुला के ले गए थे और मार के और इधर ला के इधर इसको पोखरा में इधर बहा दिए सर। पुलिस आई थी? सर मैं तो वहाँ पे था, पुलिस आई थी तो लेके इधर आए थे अस्पताल में इधर। खबर सीतापुर से है, जहां घने कोहरे में ट्रैक्टर ट्रॉली ने कार को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में कार सवार 2 सगे भाई हुए गंभीर रूप से घायल। घायलों को गंभीर हालत में भेजा गया जिला अस्पताल। जनपद के इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र का मामला। ये इमलिया मम्मी को छोड़ने गए थे, खरक करते मोड़ ट्रैक्टर से था और पहिया से था। आगे से टक्कर लग रही थी और से कटनार से इमलिया छोड़ने गए थे। मीटिंग में जाना था, छोड़ने गए थे, वहाँ से वापसी आ रहे थे तो भाग जाता था। शहबाज नगर में रामलीला मेला का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें भगवान श्री राम द्वारा रावण वध का मंचन कर बुराई पर अच्छाई की विजय का संदेश दिया गया। मेले में हजारों की संख्या में लोग उमड़े और ठंडी हवाओं के बावजूद उन्होंने उत्सव का भरपूर आनंद लिया। शहबाज नगर में रामलीला मेला देखने लायक था। रावण दहन से पहले आतिशबाजी कर शुभारंभ किया गया, जिसने पूरे माहौल को और भी रोमांचक बना दिया। लोग दूर दराज के गाँव से यहाँ देखने आए और ठंड के बावजूद भी उत्साह के साथ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ग्राम प्रधान महेश चंद्र गौतम ने बताया कि यह मेला पहली बार गाँव में आयोजित किया गया है और अब इससे हर साल नियमित रूप से कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उन्होंने ग्रामीणों और दर्शकों की बड़ी सहभागिता पर खुशी जताई। ग्राम प्रधान महेश चंद्र गौतम ने बताया कि पहली बार इस मेले का आयोजन हुआ है और उम्मीद से अधिक संख्या में लोग आए हैं और यह साबित कर रहे हैं कि हमारे गांव में संस्कृति आयोजनों की कितनी चाहत है और साथ ही अब हम इसे लेकर हर साल आयोजन करेंगे। कार्यक्रम में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष वीरेंद्र पाल यादव, बसपा के कई वरिष्ठ नेता, सैकड़ों कार्यकर्ता और ग्रामीण उपस्थित रहे। शहबाज नगर रामलीला मेला इस साल का एक यादगार सांस्कृतिक उत्सव साबित हुआ है।
खबर सोनभद्र से है, जहां दबंगों की दबंगई का मामला आया सामने। युवक के हाथ बांधकर पिटाई करने का सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ है। कुछ युवकों द्वारा एक युवक का हाथ रस्सी से बांधकर बेरहमी से की गई पिटाई, मारपीट का पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में हुआ कैद। वायरल सीसीटीवी फुटेज के सामने आने के बाद हरकत में आई पुलिस। फुटेज का संज्ञान लेते हुए मामले की जाँच में जुटी पुलिस। अनपरा थाना क्षेत्र के रेणु सागर सिनेमा रोड की घटना। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की इन तमाम खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।